आखिर दाल कहाँ गल रही है? 15 जुलाई। सिल्वर का पूरा चार्ट को स्टडी किया जाए तो हमें नहीं लगता कि इतना जटिल है आज के लिए। आज का जो डेट है 15 जुलाई है। हमें नहीं लगता कि आज का जो मार्केट है बहुत ही मुश्किल भरी है। हमें लगता है कि आज का मार्केट सिल्वर हो, गोल्ड हो, क्रूड ऑयल हो या नेचुरल गैस हो, बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम नजरअंदाज कर दें। इसका मतलब यह है कि मार्केट आसानी से कुछ समझा रही है। हमें जटिल ना होके बहुत ही बहुत ही सिंपल होके चीजों को समझना है। पहले बता चुका हूं कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मार्केट आज नहीं है। आप लोगों का ज्यादा टाइम भी मैं नहीं लूंगा। जस्ट 9 से 10 मिनट मुझे दीजिए चारों एनालिसिस को करने में। पहले मेन मेन पॉइंट को देख लीजिए, ये मेन पॉइंट को समझना जरूरी है। आज का जो इम्पोर्टेंट लेवल है सिल्वर एनालिसिस के अंदर, ये सिल्वर एनालिसिस में जो इम्पोर्टेंट लेवल है, देखिए मार्केट कितना इंपॉर्टेंट रेस्पेक्ट किया है। एंड रेस्पेक्ट करने के बाद जो पावरफुल बॉटम और बिग रैली बनी है, ये यही जगह बनी है। क्लियर? अगेन मार्केट कंटिन्यू मूवमेंट रखने के बाद एक ही जगह में सपोर्ट क्रिएट किया। अगेन अपसाइड का मूवमेंट ट्रिपल टॉप बना के नीचे की तरफ गिर गया। मार्केट जो काम कर रही है, जो रुक रही है, जो होल्ड कर रही है, जो थम रही है, या जो रेस्ट कर रही है, या उसके बाद मार्केट अपना नेक्स्ट डायरेक्शन सोच रही है, नेक्स्ट प्लान कर रही है, सभी यही लेवल के अंदर ही हो रही है। देन कंटिन्यू मार्केट का पैटर्न को नजर में रखा जाए और इसको अच्छी तरह से बिहेवियर स्टडी किया जाए सिल्वर का, तो यही पैटर्न यहाँ पे बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। इसको देखते हुए यहाँ पे हमारा ओवरऑल स्ट्रेटजी दो इंपॉर्टेंट लेवल निकाल के हमें दिया। ये इंपॉर्टेंट लेवल को आप एक बार समझ लेंगे तो मार्केट पूरा आपका मुट्ठी में रहेगा, सिल्वर आपका मुट्ठी में रहेगा। ये लेवल है 222 698 221 153। देखो फोकस करना है, हमें हमारा गेम के ऊपर फोकस करना है। और एज पर एनालिसिस आज का जो गेम है लगभग 3400 पॉइंट का एक रैली कवर हो सकता है एज पर टेक्निकल एनालिसिस एंड आवर स्ट्रेटजी। 222,698 पर्टिकुलरली ये लेवल के ऊपर एज पर करंट मार्केट प्राइस एंड करंट स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ब्रेकआउट के बाद 222,698 के ऊपर प्राइस एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी रखता है या स्ट्रॉन्ग स्टेबल होता है, तो ये एक बैलेंस्ड मूवमेंट हो सकता है अपसाइड के अंदर विथ द रैली ऑफ 3400 पॉइंट। मार्केट यहाँ पे ऐसा काम ना करके मार्केट थोड़ा टेस्टिंग करके जो बायर्स हैं उनको टेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ आएगा। अभी ये क्यों हो सकता है? ये होने का कारण है बहुत नौसिखिया या रिटेलर जो कुछ समझते नहीं है यहाँ पे काम करेंगे, उनको फंसाना है। मार्केट नहीं फंसाएगा तो कैसे देगा? जो सक्सेस काम कर रही है उसको कैसे देगा? किसी को फंसाएगा, किसी को देगा। सो यहाँ पे फंसाएगा मार्केट, फंसाने के बाद 221,153 तक आएगा। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट होगा और ये सपोर्ट मतलब स्ट्रॉन्ग बॉटम, और बॉटम मतलब हाईली डिमांड इन बाइंग साइड। ठीक है, फॉर टुडे 221,153 से प्राइस एक रॉकेट मूवमेंट या बाउंस बैक कर सकता है अगर स्ट्रक्चर यहाँ पे सपोर्ट करता है तो। देन ये आगे बढ़ते हुए 3400 पॉइंट का जो रैली है कवर करने के बाद कंटिन्यू न्यू टॉप बना सकता है। बट 221,153 ये एक क्रूशियल लेवल है, याद रखिएगा, इट इज द मोस्ट क्रूशियल लेवल फॉर टुडे। एज पर करंट मार्केट प्राइस 221,153 के नीचे अगर स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाती है, अगर नीचे स्टेबिलिटी मेंटेन होती है सिल्वर के अंदर, तो ये कंटिन्यू एक डाउनफॉल की तरफ जा सकता है विथ माइनस में 3400 पॉइंट के आसपास। बट ये डाउन के अंदर आना इतना आसान नहीं है। ये होगा तो स्ट्रक्चर बेस होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा समझने में। बट ये होना बहुत ही चांस बहुत कम है। हम सेकंड प्लानिंग रेडी करके रखे हैं, किसी भी तरह से दिक्कत आती है तो सेकंड प्लानिंग के अंदर हम शिफ्ट हो जाएंगे। बाकी फिलहाल के लिए अपसाइड का मूवमेंट दिख रही है सिल्वर के अंदर। गोल्ड एक इशारा कर रही है और हम उसको समझ गए हैं। ये इशारा कुछ ऐसा है कि गोल्ड पर्टिकुलरली यहाँ पे ट्रिपल बॉटम क्रिएट किया, अच्छी तरह से देखेंगे तो समझ में आएगा। और मैं आप लोगों को याद भी करवा देता हूँ, 24-25 जून आप लोग जाके हमारा हो सकता है तो प्रीवियस एनालिसिस देखिएगा हमारा। मैं आप लोगों को वहां पे कुछ बात कही थी, ठीक है, 24-25 और उसके बाद 29
तारीख का एनालिसिस देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि देखो मैं क्यों कहता हूँ कि ये जगह इंपॉर्टेंट जगह है। 24, 25, 29 आज हुआ है 15 तारीख, तो कितना दिन है? 16-17 दिन बीच में चली गई है, ठीक है, या 18 दिन बीच में चली गई है, मार्केट मूवमेंट हो गई है। नेक्स्ट ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल बन रही है, या ये प्लेस ये इंपॉर्टेंट है। मैं कब बताया था? 24, 25, 29 तारीख के आसपास में बता दिया था, ठीक है। तो मैं कभी कभी कहता हूँ आप लोगों को कि देखो जो आज बताया जा रही है इसका मतलब ये नहीं कि आज ही होना ही या कल हो जाएगा, कभी कभी कुछ लॉन्ग व्यू के लिए भी रखा जाती है। मेन पॉइंट पे आते हैं। मेन पॉइंट यहाँ पे ये देखो इंपॉर्टेंट रैली बनाया है यही पर्टिकुलर जगह, ट्रिपल बॉटम बनाया है और इसका झलक भी यहाँ पे आपके आंखों के सामने दिया है। मार्केट एक बिगेस्ट मूवमेंट करके दिखा दिया है, अप्रोक्सीमेटली 6000 पॉइंट नहीं 7000 पॉइंट के आसपास मार्केट मूवमेंट करके दिखा दिया है कि ये कितना एक्यूरेट और पावरफुल लेवल है। कंटिन्यू मार्केट अट्रैक्शन पॉइंट या कैचिंग पॉइंट बनने के कारण मार्केट देखो ये जगह से खींचते खींचते नीचे की तरफ आते आते कंटिन्यू डाउनफॉल करते करते ये जगह में आके रुक गया। मैं आप लोगों को प्रीवियस बताया था कि ये जगह में रुकना मतलब ये कहीं ना कहीं एक दिक्कत तैयार कर रही है और अगेन अपसाइड के अंदर गया, अगेन मार्केट यहाँ पे रुक गया, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकता है एज पर करंट मार्केट पैटर्न एंड ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर ऑफ गोल्ड, इसको देखते हुए हम यहाँ पे एक चीज समझ पाए हैं कि जस्ट एक सेकेंड, यस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्या बताए? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, इससे पावरफुल और बेहतर एनालिसिस मुझे नहीं लगता कहीं आपको मिलेगा। लेवल है 141 385 140910। क्या हो सकता है यहाँ पे जो पर्टिकुलर गेम दिख रही है फॉर टुडे इन गोल्ड 141,385 ये पर्टिकुलर लेवल के ऊपर एक बार गोल्ड स्टेबल हो जाती है या सिंपल लैंग्वेज में कहें तो सस्टेन हो जाती है, तो बायर्स का एक्टिविटी या बायर्स का स्मार्ट मूवमेंट यहाँ पे दिखने को मिलेगा और कंटिन्यू प्राइस का रैली आगे की ओर रहेगा। एक बढ़िया मूवमेंट यहाँ पे हो सकता है। अप्रोक्सीमेटली मैं आप लोगों को कहूंगा कि 1600 पॉइंट के आसपास ये रैली लगभग दिखने को मिल सकता है, ठीक है। प्राइस यहाँ पे ना टिक के और थोड़ा नीचे की तरफ आ जाती है 14910 तक, ठीक है। और 14910 के बाद यहाँ पे एक बाउंस बैक पैटर्न डेवलप करता है, अदरवाइज ये सपोर्ट बनाती है तो बॉटम क्रिएट हो जाएगा बिकॉज ऑफ दैट हाईली डिमांड इन अपसाइड बनेगा। देन यहाँ से प्राइस एक आगे की तरफ रैली करेगा, रॉकेट की तरह रैली करेगा क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, ठीक है। बायर से ही चाह रही है कि यहाँ से एक बार सपोर्ट बना के आगे की ओर निकाला जाए, ठीक है, तो वो बच सकते हैं, आगे का प्लानिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बट एक बार 14910 इसके नीचे आ जाती है ना तो बायर्स के लिए सबसे बड़ी खतरा है क्योंकि अभी बायर्स का कंट्रोल में नहीं रहेगा, सेलर्स कंट्रोल आ जाएगा और सेलर्स पहले इसको खींच के लेके आएंगे ये लो तक, देन इसके नीचे आ जाएगा ना तो भाई फिर अनकंट्रोल हो जाएगा, अनकंट्रोल हो जाएगा गोल्ड, ठीक है। कंटिन्यू प्राइस नीचे की तरफ ही रैली करेगा क्योंकि ओवरऑल एक एरिया को वो ब्रेकआउट सॉरी एरिया को ब्रेक डाउन करके काम करेगा और एरिया एक दो दिन का नहीं 18-19 दिन का एरिया है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं एक झटका तो लगेगा बायर्स को फिर, ओके। सो बायर्स इतना आसानी से नीचे नहीं आएगा, वो पूरा पूरी कोशिश करेगा ऊपर की ओर अपना मूवमेंट को जारी रखने के लिए, बट सेकंड प्लानिंग जरूरी है, इस वजह से हम सेकंड प्लानिंग भी करके रखे हैं, ठीक है। मैं नेचुरल गैस के ऊपर थोड़ा आप लोगों को नजर देने के लिए कहूंगा, अच्छे से नेचुरल गैस को देखिएगा ये जगह को। हो सकता है इंट्राडे के अंदर यानी कि डेली फॉर्मेट के अंदर हमारा जो स्ट्रेटजी है या एनालिसिस है यहाँ पे परफेक्टली काम किया है, बट इंट्राडे को छोड़ के आप यहाँ पे देखिएगा तो ये एक साइडवे व्यू दिख रही है, ठीक है, इसको लॉन्ग फॉर्म कहते हैं। सो यहाँ पे ये साइडवे व्यू को देखते हुए हम डेली फॉर्मेट में क्या प्लानिंग करेंगे? देखो डेली फॉर्मेट में हम ऐसे प्लानिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जैसे नॉर्मल सभी करते हैं, ये प्लानिंग बाजार में काम नहीं करता है एक्चुअली, ठीक है। सो यहाँ पे हम एडवांस्ड प्लानिंग करेंगे, क्या प्लानिंग करेंगे? एडवांस प्लानिंग करेंगे और उसका रिजल्ट भी बहुत ही एडवांस होती है, ठीक है। 283 28150 पर्टिकुलरली 281.50 से एक रेस्पेक्टेड टॉप क्रिएट होती है, रेस्पेक्टेड टॉप क्रिएट होता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन पॉइंट बन जाएगा और स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मतलब भाई यहाँ से पलटी मारेगी नीचे की ओर न चढ़ गया और कंटिन्यू इसका मूवमेंट नीचे की ओर बहुत ही शानदार रहेगा, बहुत ही शानदार मूवमेंट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्गली टॉप मतलब रिजेक्शन मतलब हाईली डिमांड इन सेलिंग साइड, क्लियर।
अगर ये लेवल के ऊपर वो काम कर लेता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसका अगला मूवमेंट होगा 283। 283 जब तक 283 के ऊपर नहीं जा पा रही है, और जाने के बाद ऊपर देखो, सिर्फ चले जाने से कुछ नहीं होगा, ऊपर जाने के बाद एक बायर्स एक्टिविटी भी यहाँ पे रहना चाहिए, एक स्मार्ट मूवमेंट रहना चाहिए। ठीक है, देखो पहले रिटेलर काम करेगा, रिटेलर का थोड़ा, रिटेलर के अंदर भी सभी लोग नौसिखिया हैं ऐसा नहीं है, रिटेलर के अंदर भी कुछ सही है प्लेयर। सो वो चीजों को अच्छे से समझ के स्टेबिलिटी मेंटेन थोड़ा सा कर लेते हैं, तो बाकी पीछे से पुश कर देगा जो स्मार्ट प्लेयर है। ठीक है, या बड़े प्लेयर जो बड़ा पैसा लेके काम कर रहे हैं, वो पुश कर देगा और आगे की ओर धकेल देगा इसको। ठीक है, और आगे की ओर ये एक फ्री रैली कर सकता है, एक बढ़िया रैली कर सकता है। ओके, बट अभी बात आगे की ओर नहीं हो रही है, आगे का पैटर्न मैं बता दिया, बट मेन पॉइंट यहाँ पे है कि 283 पे जाके प्राइस रुक जाता है, रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस पर टॉप बनाता है, तो हाईली डिमांडेड सेलिंग साइड बनने के बाद कंटिन्यू प्राइस का मूवमेंट नीचे की ओर रह सकता है। क्लियर, नीचे आने के बाद सब मान के चलो 278, यहाँ पे आके प्राइस थोड़ा होल्ड हो सकता है, इसके नीचे आएगा तो कंटिन्यू प्राइस नीचे धीरे धीरे करके आता रहेगा। अभी मैं ये प्राइस पॉइंट को क्यों बताया, देखो कुछ प्राइस पॉइंट ऐसा होता है जहां पे आके प्राइस रुक जाता है या थम जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में डिस्कस करूंगा तो और भी लंबा हो जाएगा, गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल नेचुरल गैस सभी जगह मैं बता सकता हूँ, बट एक्चुअली हम इतना बताना नहीं चाहते हैं, मेन पॉइंट को हम आगे रखना चाहते हैं। सो ये नेचुरल गैस का एनालिसिस आपने देख लिया। अभी हम क्रूड ऑयल के ऊपर बात करेंगे। क्रूड ऑयल के ऊपर बात करें तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट लेवल हम देख रहे हैं, इससे पहले थोड़ा क्रूड ऑयल का ओवरऑल चार्ट को थोड़ा देख लेते हैं। बहुत ही शानदार मूवमेंट किया है। ठीक है, और ये लेवल कोई अंधाधुन किसी भी जगह में प्लेस नहीं हो रही है। ठीक है, ये लेवल इंपॉर्टेंट जगह के अंदर प्लेस हो रही है। याद करिएगा 15 तारीख, 15 जून क्रूड ऑयल के अंदर मैं बताया था कि ये जो गैप है, ये गैप एक इंपॉर्टेंट गैप बन सकता है। अभी बना, फिल कर सकता है। ठीक है, तो देखो प्राइस नोट हो रही है। ठीक है, प्राइस नोट हो रही है, आप देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, वो आपकी गलती हो सकती है, बट मार्केट देख रही है हर चीजों को, प्राइस नोट कर रही है वो। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल है 7675, 7590। देखो रेस्पेक्टफुली क्रूड ऑयल एक स्ट्रांगली फिलहाल के लिए बॉटम बना देता है, तो ये डिमांड आराम से बन जाएगा। स्मॉल रिस्क टू बिग रिवार्ड के तहत जो स्मार्ट प्लेयर है वो अपना स्मार्ट एक्टिविटी करेंगे, प्राइस को आगे की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, आगे बताऊंगा कि प्राइस कितना रैली हो सकता है यहाँ पे एज पर एनालिसिस। अगर 7675 पे टिक नहीं पाता है, नीचे की तरफ धकेल देता है 7590 तक, कोई बात नहीं है, सपोर्ट पर बॉटम क्रिएट हो जाएगा, डिमांड इन अपसाइड बन जाएगा। ठीक है, साथ में यहाँ पे एक बाउंस बैक की पुश बनेगा, एक बाउंस बैक की पुश बन सकता है आगे की ओर। ठीक है, और स्मार्ट प्लेयर स्मार्ट एक्टिविटी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो ओवरऑल रैली की हम बात करेंगे, 185 टू 200 पॉइंट का एक रैली यहाँ पे दिख सकता है। क्लियर, अगर समझ के चलो कि 7590 एक ऐसा एरिया है, ये एरिया को हल्के में मत लीजिए, इट इज द मोस्ट पावरफुल एरिया। अगर ये एरिया के नीचे अगर क्रूड ऑयल टिक जाता है, तो भाई बायर्स के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि प्राइस कंटिन्यू नीचे की ओर बहुत ही तेजी के साथ आएगा। ठीक है, माइनस में लगभग 180 से लेके 200 पॉइंट माइनस में काम कर सकता है, बट या उससे ज्यादा भी चल सकता है। 7590 के नीचे बायर्स अपने आप को नहीं रखेगा, वो कोशिश करेगा पूरा ऊपर रखने के लिए, बट सेलर्स अभी हो जाते हैं तो कुछ नहीं किया जा सकता, बिकॉज बायर्स को डर है इसके नीचे आ जाएगा तो वो कहाँ जाएगा उसको पता नहीं, क्योंकि वो पूरा खत्म हो जाएगा बायर्स। ठीक है, इस वजह से बायर्स कोशिश करेगा अपना जान बचाने के लिए 7590 के ऊपर काम करने के लिए। ठीक है, और सेलर्स कोशिश कर रही है कि 7590 के नीचे लाया जाए और कहानी खत्म किया जाए। ठीक है, बायर्स की। सो ये था ओवरऑल स्ट्रक्चरल बेस्ड एनालिसिस सिल्वर गोल्ड क्रूड ऑयल नेचुरल गैस के अंदर।
कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।